जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा, बस तुम्हें हार नहीं माननी है। नसीब वाला इंसान नरेश नाम का एक लड़का था। छोटा सा कस्बा, टूटी छत और घर में हर दिन संघर्ष। पिता मजदूर, माँ लोगों के घरों में बर्तन धोती। लेकिन नरेश का सपना बड़ा था, IAS अफसर बनना। लोग कहते, तेरे जैसे गरीबों के नसीब में क्या अफसरी लिखी है। पर नरेश के दिल में जवाब था, नसीब कोई लिखकर नहीं देता, मेहनत से बनाना पड़ता है। नरेश स्कूल में हमेशा टॉपर था, लेकिन कॉलेज जाने के पैसे नहीं थे। उसने खेतों में काम किया, सुबह 4 बजे उठकर दूध बांटता, फिर पढ़ाई करता। कई बार किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते, लेकिन वह पुरानी किताबें लेकर रात भर बिजली के खंभे की रोशनी में पढ़ाई करता। दोस्त मजाक उड़ाते, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, आखिर में वही मजदूरी करनी है। पर नरेश बस मुस्कुराता और कहता, आज मेरे हाथ खाली हैं, पर मेरा नसीब भरा हुआ है। सालों की मेहनत के बाद नरेश ने UPSSC का पहला प्रीलिम्स दिया और फेल हो गया। घर वाले टूट गए। मां बोली, बेटा अब छोड़ दे, नौकरी कर ले। पर नरेश ने कहा, मां, कोई मेरे हाथ से किताबें छीन सकता है, पर मेरे नसीब से मेरा सपना नहीं। वो फिर उठा, किराए के कमरे में रहा, 2 वक्त की रोटी के लिए ट्यूशन पढ़ाई। लेकिन जिस वक्त सब सोते वो पढ़ता, जिस वक्त सब हार मानते वो मुस्कुराता। तीसरी बार फिर एग्जाम दिया, इस बार इंटरव्यू तक पहुंच गया, लेकिन आखिरी लिस्ट में नाम नहीं था। वो रात बहुत भारी थी, बारिश हो रही थी, आसमान गूंज रहा था। नरेश छत पर खड़ा था और बोला, भगवान, अगर ये मेरा नसीब नहीं तो फिर क्या है। और जैसे आसमान से जवाब आया, तेरा नसीब तुझसे कोई नहीं छीन सकता, बस अभी वक्त बाकी है। अगले दिन फिर वही नरेश पढ़ने बैठ गया, मुस्कुराते हुए। साल बीतते गए। नरेश अब अपने गांव में ही बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगा। वो कहता, अगर मैं नहीं बना तो कोई और बनेगा, मेरा सपना तो जिंदा रहेगा। एक दिन एक गरीब बच्चा आया जिसने कहा, सर, मैं भी IAS बनना चाहता हूं। नरेश ने कहा, तो फिर चलो नसीब बनाते हैं। वो बच्चे को पढ़ाने लगा दिन रात। सालों बाद वही बच्चा IAS बन गया। मीडिया आई, न्यूज बनी, गरीब गांव का लड़का बना IAS। लेकिन असली कहानी क्या थी? उस बच्चे ने कहा, मेरा नसीब तो नरेश सर थे। उसके बाद सरकार ने नरेश को बुलाया। आप गांव के बच्चों के लिए जो कर रहे हैं उसे हम सरकारी मिशन में बदलना चाहते हैं। नरेश अब खुद एक एजुकेशन एडवाइजर बन गया। लोगों ने कहा, देखो, उसका सपना तो पूरा नहीं हुआ। पर नरेश मुस्कुराया और बोला, सपना मेरा था, लेकिन नसीब ने उसे बड़े तरीके से पूरा किया। अब वो हजारों बच्चों को पढ़ा रहा था। उसका नाम गांव के हर बच्चे के होंठों पर था। एक दिन वो बच्चा जो IAS बना था, नरेश के पास आया और कहा, सर, आपके लिए गवर्नर साहब बुला रहे हैं। नरेश पहुंचा तो वहां सम्मान समारोह था। गवर्नर ने कहा, हम आपको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं। तालियां बजी। नरेश की आंखों में आंसू थे। वो मंच पर बोला, लोग कहते हैं नसीब लिखा होता है, पर मैं कहता हूं नसीब बनाया जाता है। कोई आपके हाथ से चीजें छीन सकता है, पर आपके नसीब से नहीं। नरेश अब अपने गांव में एक बड़ा स्कूल चला रहा था। अपना नसीब स्कूल। गेट पर एक लाइन लिखी थी, जो मेहनत करता है वही नसीब बनाता है। और स्क्रीन पर लिखा था, कोई आपके हाथ से छीन सकता है, लेकिन आपके नसीब से नहीं। और दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।